सर, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं इस समय हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है सहारनपुर के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सहारनपुर से नगर विधायक रहे और अब माननीय सांसद, जिन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत को ना कि ना ही संभाला बल्कि उसे एक बुलंदियों तक पहुंचाया। जी तो सांसद जी, जिस तरह के राजनीतिक परिदृश्य आप काफ़ी समय से सहारनपुर में देखते आ रहे हैं, आप विधायक भी रहे, अब सांसद भी रहे, समय समय पर पहले जो सरकारें रही, अब सरकार जो है एक फुल मैंडेट के साथ जो है आपकी सरकार यहाँ यूपी में आई है। इस जो सड़क बदली जो प्रकरण हुआ, कुछ लोग इसे जीत के तौर पर देख रहे हैं, कुछ लोग हार के तौर में देख रहे हैं। क्या मामला रहा? आप उस समय सारे मामले में आप मौजूद रहे, वास्तविकता क्या है ये हम आपसे जानना चाहते हैं। हार या जीत का विषय नहीं होता है, ये समाज से जुड़ा हुआ विषय है। और सीधे सीधे बात यह है कि जिस सामाजिक न्याय के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निरंतर संघर्ष किया और प्रयत्न किए और तमाम यातनाएं सहने के बावजूद, तमाम मुश्किलों और कठिनाइयों को सहने के बावजूद ऐसे मकाम पर पहुंचे और भारत को उसका संविधान दिया, उसी संविधान के माध्यम से एक समरसता का वातावरण समाज में देने का उन्होंने काम किया। तो उसी समरसता की लड़ाई के लिए और निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार प्रदेश में भी और केंद्र में भी कर ही रही है इस दिशा में काम, आगे भी इस दिशा में काम होगा और सबको न्याय मिलेगा। विपक्षी जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि सांसद जी ने जानबूझ के इस मसले को बढ़ाया, अगर उन्हें अम्बेडकर साहब का इतना वो था तो वो नवीन नगर का मसला उठाते हैं, शब्बीरपुर का मसला उठाते हैं, आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, मुझे जहाँ कहीं भी कोई आमंत्रित करता है, मैं चाहता हूँ बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल से ही लगातार कार्यक्रम चल रहे थे और अनेकों जगह मेरा जाना हुआ, कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। और उसी श्रृंखला में मुझे दुबली गांव में भी आमंत्रित किया गया, तो मैं उसी निमंत्रण पर पहुंचा था वहाँ पर। लेकिन क्योंकि वहाँ पहले से कुछ लोग उपद्रव मचाने के लिए तैयार बैठे थे, ये दुर्भाग्य है हमारा कि इसी देश में जब सबको बराबर का एक अधिकार देने का काम बाबा साहेब द्वारा किया गया था, आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाबा साहेब को नहीं मानते या उनको अपना आदर्श नहीं मानना चाहते। विपक्ष कहीं ना कहीं आपकी जो छवि है, युवा सांसद हैं आप, युवाओं में बड़ा जोश है आपके लिए, बड़ा क्रेज है, पर्सनैलिटी आपकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। एक तरह से सहारनपुर की जनता ने कई बार आपको चुना अपने नेता के रूप में, जिस तरह की सहारनपुर की जनता चाहती है, आपने विश्वास बार बार सहारनपुर की जनता ने दिखाया। उस तरीके से विपक्ष कहीं ना कहीं आपको एक बहुत विशेष के एंटी जो आपकी एक छवि बनाने की कोशिश कर रहा है, आप उसके बारे में क्या जानते हैं? आप सांसद पूरे जिले के हैं। देखिए, किसी की छवि बनाने से किसी की छवि नहीं बनती। आज यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि कुछ है पूरे भारत में, तो उनके कार्य और कर्मों के कारण है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की छवि भी उनके कार्यों और उनके अपनी क्षमता की वजह से है। और हर इंसान की छवि उसके खुद के कर्मों से होती, किसी और के बताए से नहीं। सबका साथ सबका विकास, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। आप यहाँ से नगर विधायक भी रहे, मौजूदा सांसद भी आप यहाँ से हैं। एक वर्ग विशेष को कहीं ना कहीं आपके एंटी बनाने के लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो अफसर हों, चाहे वो जिले के विपक्षी नेता हों। आप ये बताइए, आपने नगर विधायक रहते हुए और मौजूदा MP आप हैं, आपने वर्ग विशेष, अगर सीधी बात करें मुस्लिमों के लिए, आपने क्या काम किया? ये पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि कुछ लोग गलत, आपने ये माना कि कुछ लोग गलत प्रकार की धारणा बनाने के लिए प्रयासरत हैं। साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम जो भी कुछ करते हैं, हम कभी किसी वर्ग के लिए नहीं करते, हम संपूर्ण समाज के लिए करते हैं। आज यदि हम सहारनपुर के विकास के लिए लगे हुए हैं, आज यदि हम 50 साल पुरानी मांग पूरी कराकर सहारनपुर मुजफ्फरनगर मेरठ रेल लाइन के दोहरीकरण के कार्य को शुरू करा चुके हैं, तो उस पर हिंदू भी जाएगा, मुस्लिम भी जाएगा, दलित भी जाएगा, हर वर्ग का व्यक्ति उस पर सफ़र करेगा। आज यदि हमारे नितिन गडकरी जी ये घोषणा कर देते हैं हमारे प्रयासों पर हरी झंडी दिखाते हुए कि दिल्ली सहारनपुर यमुनोत्री मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग होगा और 6 महीने के अंदर इसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा, तो इस मार्ग पर भी सभी वर्ग के लोग चलेंगे। आज यदि पूरे सहारनपुर जनपद के विकास की हम बात करते हैं, तो उसमें हम ये नहीं देखते कि कौन से वर्ग को ज़्यादा फायदा और कौन से को नुकसान है। हम पूरे सहारनपुर को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी के ही बताए हुए राह पर चलते हुए अपने क्षेत्र को चमकाने में। सहारनपुर की बात करते हैं, केंद्र में BJP सरकार है,
यूपी में बीजेपी सरकार है, सहारनपुर के मूल मुद्दे, मूल समस्याएं क्या है? आप विधायक भी रहे हैं और मौजूदा सांसद भी हैं, क्या समस्याएं हैं जिनसे? मेन समस्याएं तो शुरू से यही रही है, बिजली, सड़क, पानी। और क्योंकि पिछले 15 वर्षों में हम और भी पिछड़ गए, कोई सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। जो कुछ हम अपने प्रयासों से अपने क्षेत्र के लिए करा सकते थे वो हम करते रहे, लेकिन यहाँ सरकारें ऐसी रही, केंद्र में भी सरकार ऐसी रही कि कोई भी योजना धरातल पर उतर नहीं पाई और कारगर नहीं होगा। अब हमने आपको बताया ही, रेल लाइन और ये हाईवे के लिए तो हम काम कर ही रहे हैं। सहारनपुर बाईपास, एक नया आधुनिक बस स्टेशन पे हम काम कर रहे हैं। सहारनपुर नगर निगम सही तरीके से काम करे, सुचारू रूप से काम करे। हमारी जो नदियां हैं, पाँवधोई, ढमोला, हिंदन आगे, जिनसे कई गांव प्रभावित हो रहे हैं, जिनका जल दूषित हो गया है, उनकी सफाई में हम लोग लगे हुए हैं। सहारनपुर में प्लाईवुड फैक्ट्रियां आए, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलर काफ़ी उगाया जाता है, उस चीज़ को लेकर हम लोग बहुत गंभीर हैं। बहुत सी योजनाओं पर काम चल रहा है और आने वाले वर्षों में आपको दिखेगा कि कैसे हम सहारनपुर की तस्वीर बदलते हैं। डीएम एसएसपी का जो तबादला है एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं आपके समर्थकों द्वारा एक दबाव बनाया गया, जो डीएम और एसएसपी का तबादला है, या एक प्रशासनिक प्रक्रिया के थ्रू ये सारा काम है? आप इसे किस रूप में देखते? कई जनपदों के डीएम और एसएसपी बदले गए हैं, तो उसमें कोई सहारनपुर कोई अलग विशेष वो नहीं रखता। लेकिन निश्चित रूप से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाया था कि ये दोनों ही अधिकारी इतनी क्षमता नहीं रखते कि सहारनपुर जैसे संवेदनशील जनपद को में कानून व्यवस्था बनाए रख सकें। तो हमने उनसे निवेदन किया था इनके स्थानांतरण के लिए, और हम आभारी हैं कि जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका स्थानांतरण किया। आज सहारनपुर की बात करते हैं। सहारनपुर में एक बड़ा मुद्दा है निजी स्कूल। निजी स्कूल्स जो है कहीं ना कहीं अभिभावक जो है 75% तक इनकम जो है वो स्कूल में दे रहे हैं। डीएम साहब ने लास्ट टाइम जो है मीटिंग्स ली जितने भी निजी स्कूल्स हैं, आप किस रूप में देखते हैं निजी स्कूल जो अपनी मनमर्जी के जो चार्जेस जो है अभिभावकों को थोप दे रहे हैं? जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे थे, आपके पास कुछ लोग मौजूद थे, समस्याएं लेकर निजी स्कूल्स की, आप इसे किस रूप में देखते हैं? इनका निवारण क्या है? देखिए, बिल्कुल मनमानी कोई स्कूल करे ये तो कतई हमें बर्दाश्त नहीं है, और इस चीज़ को बहुत गंभीरतापूर्वक हमने लिया भी। और क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश रहे, इसीलिए सभी जिलाधिकारियों ने एक्शन लेते हुए सभी स्कूलों को तलब किया और उनको बताया कि भाई वो अपनी फीस स्ट्रक्चर जो है एक रीजनेबल लेवल में रखें। तो अब जो नए जिलाधिकारी आए हैं उनसे भी कहेंगे कि स्कूलों को मॉनिटर करें, इस चीज़ को देखें और सुनिश्चित करवाएं कि अनावश्यक रूप से फीस बढ़ोतरी ना हो और मतलब उत्पीड़न ना हो अभिभावकों का, क्योंकि कोई किस फीस के नाते और किस फीस एनुअल फीस के नाते नाम पर बहुत से स्कूल उत्पीड़न कर रहे थे। साथ के साथ ये भी कि स्कूलों को सुविधाएं भी बेहतर करनी चाहिए, और वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, सब चीज़ों की सुविधाएं स्कूलों को भी देनी चाहिए, शिक्षा का स्तर भी बढ़ाना चाहिए, चीज़ों पे ध्यान। अभी कुछ लोग जो आपके पास बैठे थे, उन लोगों ने कहा कि स्कूल के जो प्रिंसिपल ने कहा कि या तो आप सरकारी स्कूल में जाओ, या जितनी हमारी फीस है वो बिल्डिंग फीस है, अदर फीस जो अलग जोड़ती हैं, इन्वेटर फीस, बिल्डिंग फीस, पार्क फीस, उन सबको या तो आप पे करो, अदरवाइज यू विल बी गो टू गवर्नमेंट। मैंने ये कहा कि मनमानी नहीं हम होने देंगे। मनमानी कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी, कोई संस्था करे और जनता को परेशान करे, ये हम बिल्कुल नहीं। अपने आप में एक महत्वपूर्ण सिटी है सहारनपुर, रिप्रेजेंट द 4 स्टेट, 4 स्टेट के बॉर्डर यहाँ होते हैं। लेकिन अगर आप सड़कों का हाल देखें, सड़क चाहे वो सिटी की कोई भी सड़क ले लें, मुख्य मार्ग सिटी का कोई भी आप ले लें, सब टूटे हुए हैं या गड्ढे हैं। और जो सड़कें बन भी रही हैं उसमें भी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि काम आधा अधूरा रुका हुआ है, कहीं खनन बंद है, कहीं ठेकेदार अपनी मर्जी कर रहे हैं। 6-6 महीने से लोगों की दुकानों के आगे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, आधा अधूरा सामान पड़ा हुआ है, सड़कें खुद नहीं है और लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसमें क्या करना चाहिए, क्या कार्रवाई? हमें तो अभी 1-1.5 महीना ही हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊं बहुत बड़े पैमाने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी कह दिया है कि गड्ढा मुक्त 15 जून तक सभी सड़कों को करना, मुख्य मार्गों को। बाकी भी हम प्रपोजल्स बनाकर दे चुके हैं और पीडब्ल्यूडी विभाग और अन्य जितने भी विभाग हैं इससे जुड़े हुए, वो लोग बहुत बड़े पैमाने पर इस पर काम चल रहा है। आपको ये अंतर नज़र आएगा आने वाले महीनों में। और इसके लिए कहीं ना कहीं देखिए, खनन, क्योंकि अवैध खनन बहुत बड़ा मुद्दा था और कुछ मुट्ठी भर लोगों द्वारा सरकार की आय का जो एक साधन हो सकता है वो उन मुट्ठी भर लोगों के घरों में जा रहा था, तो उस पर पूर्णतः रोक लगाई गई। अब सही नए तरीके से एक खनन जो भी पॉलिसी उसमें बनेगी और फिर दोबारा जैसे भी होगा
तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी तो निर्माण भी उस प्रकार से शुरू होगा। एक जनप्रतिनिधि जब जनता चुनती है तो जनता अपने नेता को एक नायक के रूप में देखती है कि ये जो जनप्रतिनिधि हमने चुना है ये हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, हमारे दुख में हमारे आंसू में पहुँचेगा, ठीक है। लेकिन क्या है, समय समय पर सरकारें रही, आती रही, जाती रही। मुस्लिमों की अगर हम बात करते हैं, मुस्लिम वोट बैंक को, चाहे वो कोई भी पार्टी हुई जिनका मुस्लिमों को समर्थन रहा, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती रही, चाहे वो समाजवादी रही, चाहे कांग्रेस रही, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी रही। अब सरकार आपकी है, मुस्लिम कहीं ना कहीं एक बहुत उम्मीद के साथ और एक अपेक्षा भरी निगाहों से आपकी सरकार की तरफ देखते हैं। लास्ट टाइम हम 6 तारीख में एक कवरेज पे थे, वहाँ एक बुढ़िया के घर में आग लग गई, पूरा घर का सारा सामान जल गया। हमने उससे पूछा, वो रोती भी कह रही कि उस लड़के का नंबर दे दो। कौन लड़का? मैंने कहा माता जी कौन लड़के, किस लड़के का नंबर चाहिए आपको? तो वो आप तो मीडिया वाले हो, उस लड़के का नंबर दो। मैंने कौन? क्योंकि वो राघव लगनपाल। तो मुस्लिमों की अगर बात करते हैं, मुस्लिम कहीं ना कहीं उम्मीद और अपेक्षा भरी निगाहों से आपकी तरफ देखते हैं। आप क्या काम करें? नहीं, वही मेरा कहना है कि हम कभी भी किसी व्यक्ति को, मेरे पास सभी वर्गों के लोग आते हैं और मैं कभी उनमें ये अंतर नहीं करता और नहीं किसी को करना चाहिए। कभी भी हमें कोई आवाज़ लगाता है, पुकारता है, कोई बात कहता है तो हम पूरी मदद करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, ट्रिपल तलाक की जो बात है और कई ऐसे मामले सामने आए हैं, उसको भी लेकर बहुत गंभीर हैं। तो हमारी सरकार मुस्लिम समाज के लिए भी निश्चित रूप से उनके लिए सामाजिक सुधार की भी बात कर रही है और उनके उत्थान की भी बात कर रही है। ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा है, ट्रिपल तलाक के कई मामले सहारनपुर में आए हैं। हस्बैंड ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया, ना कोई खर्चा है, ना कुछ है, ना कोई जिम्मेदारी है और 20 सड़क पूछे छोड़ दिया। या आप इस तरह के मामले आपके पास भी आए हैं और मीडिया में समय समय पर सहारनपुर के आ रहे हैं। उन लोगों से के लिए आप क्या काम करेंगे और क्या आपके मुद्दे हैं? देखिए, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो इस पर मैं तो कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हमें एक बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे सुधार लाने की आवश्यकता है। महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने की आवश्यकता है और महिलाएं केवल धर्म के नाम पर एक सॉफ्ट टारगेट बन जाए, इससे बचने की आवश्यकता है। डीएम एसएसपी के यहाँ जिस तरह की तोड़फोड़ हुई, सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए, ये साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की गई, एसएसपी का खुद का बयान था एसएसपी साहब का कि मेरे परिवार को डराया धमकाया गया। वो उपद्रवी कौन लोग थे? मुझे आप कोई साक्ष्य दिलवा दीजिए कि ऐसा हुआ और मैं फिर कमेंट करूंगा उस बात पर। इस चीज़ का कोई साक्ष्य कोई साक्ष्य नहीं है। अच्छा, विपक्षी नेताओं की हम बात करते हैं। जो विपक्षी नेता, विपक्ष का कहना है कि ये सारा सड़क दूधली का जो मामला था शहर की फिजा को खराब करने के लिए था। कहीं ना कहीं जो सांसद हैं वो अपने भाई का राजनीतिक कैरियर जो है वो बनाना चाह रहे हैं। आप इस पर क्या कमेंट करें? हर आदमी का राजनीतिक करियर उसकी अपनी क्षमता और अपने कार्यों पर है। कोई किसी को ना बना सकता है ना घटा सकता है। बनाने वाला वो ईश्वर है और नीचे बनाने वाली ये पब्लिक है। मैंने आपको बताया, मुझे आमंत्रित किया गया एक कार्यक्रम में, उसमें मैं गया और उस कार्यक्रम में लोगों पर, निहत्थे बेगुनाह लोगों पर उपद्रवियों द्वारा हमला हुआ। विषय केवल इतना सा है, आप जांचें कि इसमें किसकी गलती है। सांसद जी ने बड़ी बेबाकी के साथ हमारे सवालों का जवाब दिया। या बड़ी बेबाकी के साथ इन्होंने अपने सारी जो अपना पक्ष था वो रखा। इंडिया वॉइस से वीडियो जर्नलिस्ट अजमत अली के साथ कैमरामैन विनोद, इंडिया वॉइस सहारनपुर। धन्यवाद।